बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी इंग्लिश ग्रामर चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड की, आई होप आप उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो जैसे कि कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो सीखा था वो थे यूजेस ऑफ ए और एंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ दा के यूजेस क्या हैं, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी चीज़ों के नाम है या फिर ऐसी हाथ जगहों के नाम है कि उससे बिफोर हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ पे यूज़ होता है दा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे है व्हेन वी मीन टू स्पीक अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग आर वन ऑलरेडी मेंशन। जब हम खास फर्द या चीज का नाम लें, तो जब हम किसी भी खास जगह का नाम लेते हैं या फिर किसी भी खास चीज का नाम लें, तो तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दा को यूज करते हैं। कॉमन नाउन के लिए नहीं, जब हम किसी खास फर्द या चीज के नाम के लिए नाम का वर्ड आ जाते हैं तो उससे बिफोर हम दा लगा लेते हैं, ताकि वो खास चीज को बाकी चीजों से अलग कर देते हैं। वो एक खास चीज की पहचान कर लेते हैं कि ये बाकी चीजों से क्या है, अलग है। तो ऐसा वर्ड आ जाए तो हम क्या लगा लेते हैं, दा लगा लेते हैं। इसकी फर्दर और यूजेस भी हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि दा किस तरह खास चीज के लिए यूज होता है। जी, तो यहाँ पे एग्जांपल थी दा मुस्लिम, मुसलमान। एक खास नाम है तो इसके लिए क्या यूज हो गया, दा। द इंडस रिवर है, वो भी एक खास है तो इसके लिए हमने क्या याद यूज किया, दा। उसके बाद है बुक के लिए भी हमने दा यूज किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक खास चीज को नाम लिया जा रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल है ही शट द डोर, मतलब एक खास दरवाजे की तरफ क्या किया गया है, उसको बाकी चीजों से अलग किया गया। तो ही शट द डोर, उस दरवाजे को बंद करो, उसने दरवाजे को बंद किया। आई लुक एट द टेबल, मैंने किसको देखा, मैस को देखा। तो ये मैस की तरफ क्या किया, बाकी चीजों से इसको अलग किए, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, दा। अब इसके हम मजीद यूजेस पढ़ते हैं कि दा और कहाँ पे यूज होता है। दा का नेक्स्ट यूज ये है कि किस लिए यूज होता है, when a singular noun is meant to represent a whole class। जब वाहिद इसम से मुराद, जब किसी भी एक चीज, किसी भी इसम की जो एक एक सिंगल होती है, सिंगुलर होती है, उससे मुराद तमाम चीजें हो, मतलब कि हो तो सिंगुलर लेकिन उससे मुराद तमाम चीजें हो, तो उसके लिए भी क्या यूज होता है, दा यूज होता है। यानी पूरी जमात या गिरोह की अक्कासी की हो, मीन्स के एक क्लास है लेकिन उसमें से एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए भी दा यूज होता है। जब हम कोई भी क्लास या जमात या फिर ग्रोह की अक्कासी करते हैं, मतलब एक पूरी क्लास है, अगर हम उसमें से किसी एक बच्चे को उठाते हैं तो उसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज होगा, दा यूज हो, क्योंकि होगा तो सिंगुलर लेकिन होगा कौन सी, पूरी एक क्लास से एक ग्रोह से ताल्लुक रखेगा वो, तो उसके लिए भी क्या कौन सा वर्ड यूज होगा, दा यूज होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। इसकी एग्जाम्पल है द डॉग इज द फेथफुल एनिमल। द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, मतलब कि एनिमल्स तो सारे होते हैं, बट हमने डॉग को क्या किया, एक सिंगुलर को लेके हमने उसकी क्या की, अक्कासी की। तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया, दा। क्योंकि इसलिए यूज किया क्योंकि सिंगुलर के लिए किसी की ग्रोह या फिर किसी जमात की अक्कासी की जाती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कौन सा वर्ड यूज होता है, दा यूज होता है। उसके बाद है द काउ गिव्स मिल्क। काउ गिव्स मिल्क भी तो हो सकता था, बट हमने दा इसलिए यूज किया क्योंकि जब इससे मुराद तमाम चीजें हो, वाहिद इसम हो, मतलब काउ तो एक है लेकिन इससे मुराद सब चीजें हो। उसके बाद है द कैट। द कैट इज अ ब्यूटीफुल पेट। तो ये भी क्या है, द कैट है तो नाउन, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, बिफोर क्या यूज किया, दा यूज किया। जी स्टूडेंट, इसके बाद दा किस लिए यूज होता है, फॉर नेम्स ऑफ ओशंस, समुद्रों, सीज, ओशंस कहते हैं समुद्रों, बहीरों, रिवर दरियाओं, माउंटेन पहाड़ों, ग्रुप ऑफ आइसलैंड एक्सेट्रा। जब भी इन चीज़ों के नाम आ जाए, समुद्रों, बहीरों, दरियाओं या पहाड़ी सिलसिलों, जजीरों, लीजों, किसी भी चीज़, अखबारों, किताबों के नाम
आ जाए तो उससे बिफोर भी कौन सा वर्ड यूज होता है? दा यूज होता है। दा किससे बिफोर यूज होते हैं? बिफोर नेम्स ऑफ ओशन, सीज, रिवर, माउंटेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड एक्सेट्रा। लाइक अगर हम एग्जांपल देख ले तो हमें इजिली समझ आ जाएगी। द रेड सी, द हिमालयाज, द कराकोरम, द एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ द। उसके बाद है और किसे यूज होता है? बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्ट और न्यूज़पेपर। ऐसे इसम जो लिसानी और बेमिसल हो उनके लिए भी यूज होता है। लाइक द अर्थ, द एयर। तमाम इजरा में फल्की से पहले दा लगाया जाता है। लाइक द सन, द मून, द स्टार। दरियाओं, पहाड़ी सिलसिलों, मजहबी किताबों, रिसालों और अखबारों के नाम से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। लाइक जैसे कि दरावी, दरावल डैम, द फैसल मॉस्क एक्सेट्रा। इन सब के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? दा यूज होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उससे पहले भी दा लगाया जाता है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जैसे पुलिस, आर्मी, टीम, क्लास, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इसके लिए भी क्या यूज होता है? दा इस यूज होता है। तो ये सब हमारे पास कौन से यूजेस थे? दा के यूजेस थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि दा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज।